बेहोश है तो सीताराम वाले सब इकट्ठे हो जाते। ये हमारे भगवान का नाम है, ये हमारे भगवान का भक्त है। इतनी श्रद्धा प्रेम जागृत हो जाती और सब इकट्ठे हो जाते। और तुम्हारे यहाँ क्या जय गुरुदेव नाम का प्रचार हो रहा, जय गुरुदेव नाम की महिमा बताई जा रही, और ये ऐसे जय गुरुदेव वाले हैं जो कार्यक्रम कराने के चक्कर में हो गए, बड़ा पैसा खर्च करते बंद कराने में। ये बताओ क्या सीताराम के भक्त आपस में लड़ते हैं? कृष्ण भक्त क्या लड़ते हैं? कृष्ण जी के हनुमान के भक्त क्या लड़ते हैं? लेकिन गुरुदेव की भक्ति क्या लड़ते? इनको जरा देखो इनकी भक्ति। अरे सत्संगी का मतलब क्या? जो सत्संग में आए और प्रेमियों को लिवा के ले आए उनको भी तो उसका भी लाभ से मिले, और ये सत्संगी ऐसे कि कार्यक्रम बंद करा। अरे सत्संग गुरु का है, किसी आदमी का नहीं है, और किसी प्रेमी के मुख से हो आपको सुनना चाहिए। मैं तो किसी को नहीं मना करता हूँ, मैं तो कहता सब जगह जाओ और सबकी सुनो, कोई क्या कहता तभी आप समझ पाओगे कौन तुम्हारे लिए कह रहा, कौन अपने लिए कह रहा, कौन तुमको लाभ दे रहा, कौन तुमसे अपना लाभ ले रहा। सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। तो मैंने तो भी ये सत्संग तो संसर्ग के लिए लिखा करिए, नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ दर्शन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो जहाँ मिल जाए। ये देखो कैसे गुरु प्रेमी, हमें तो सुनकर बड़ी अच्छी आई। एक कैसे गुरु अपने गुरु के वचनों को सुनने का विरोध, ये सत्संग का विरोध है, गुरु का विरोध। क्योंकि सत्संग गुरु का किसी का नहीं, आप मेरा नहीं, आप सत्संग का विरोध करते हो और सत्संग गुरु का है, लिहाजा आप गुरु का विरोध करते। तुम गुरु द्रोही हो, राजनीतिक है गुरु का द्रोही। गुरु के द्रोही को कोई बचा नहीं सकता सृष्टि में, और आप वो सब काम कर। तुमने गुरु का अपमान किया और जो कर रहे उन्हीं के साथी बन गए, सुन रहे हो तो उसका कितना बड़ा दोष है। रामचरितमानस के पन्ने खोल के कभी पढ़ते हो क्या लिखा है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात जमाना। जो अपने गुरु की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। तुम सभी पापी हो गए, सब सुन रहे हो तो कोई कुछ कह नहीं रहा, और जो कह रहा उसकी सुनोगे नहीं आप। ये सब क्या है? इस पर आपको विचार करना ही हो, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, ये परिवर्तन है कगार पर है। मैं ये काफिला लेकर निकला हूँ, मैं विचार की पवित्र भूमि से। इसको देख के आप कितनी कन्याएं इसमें साइकिल से, ये देखिए तुम अपने को मर्द कहते हो, ये देखिए ये सच्ची मर्दानगी इनमें है। इनसे पूछो किसके लिए आई हो, कहते गुरु, गुरु के काम, गुरु के आदेश पालन की। इनका अपना कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच नहीं। इनको कहते परमार्थी, ये परमार्थी। ये कितने लोग चले कोई गिन सकता? अभी तो मैंने आवाज नहीं किया, केवल एक काफिला 9 जिलों का होगा। ये पश्चिम के 2 जिलों में सीतापुर से प्रारंभ होगा और लखीमपुर, और इसके बाद पीलीभीत और बरेली, और इसके बाद आपका रामपुर, उधर मुरादाबाद, उधर पीलीभीत, उधर हरदोई और सालामपुर। यहाँ ये सब काफिला जाएगा। ये पूरा सर्वे कर रहा है, सत्संगी कौन है, संसारी कौन है, भजनानंदी कौन है, विषयानंदी कौन है, गुरु भक्त कौन है, और यानी जड़ भक्त कौन है। ये सब उसका सर्वे किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं निकला है, एक तीर से हजारों निशाने मारे हैं तो भाई निकाल दिया था। अभी देखते रहिए आप, अभी मैंने उत्तर प्रदेश के प्रांत और आपका झारखंड और पूरा बिहार 65 दिन की काफिला निकालकर 1 करोड़ जीवों का जन जागरण किया, और करोड़ों अब जग जाएंगे इसमें।
अभी कितने बैठे कोई गिन सकता है कोई मीडिया पत्रकार जो इसकी गिनती बता दी? अरे बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं, कोई उपमा नहीं, कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसको देखिए, ये जन सैलाब मैंने परमिशन लिया, ऐसे नहीं, मैं बगैर परमिशन कार्यक्रम नहीं करता। परमिशन का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना देता हूँ कि मैं ये कहने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, आप लोग आइए और सुनिए। आज के समाज को इसी की आवश्यकता, अच्छे सच्चे नेक ईमानदार भले त्यागी तपस्वी चरित्रवान लोगों की आवश्यकता है। आज मैं एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण करने निकला हूँ। प्रेमियों, मेरा और कोई केवल एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए और सब लोग सुखी हो जाओ और सब अपने घर गृहस्थी परिवार में सुकून शांति से रहो। और बाद में 1 घंटा समय शाम को 1 घंटा समय आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन। इसके अलावा मेरा कोई न निंदा, न आलोचना, न बुराई, लेकिन सत्य को खोल के सब कहने में कसर नहीं रखता। क्यों? जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो सत्य का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, आज तुम लोग 3 द्रोह में फंसे, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। है कोई तुम्हें निकालने वाला इंद्रो? अरे विचार करो, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊँ। ये धीरे धीरे अभियान चल रहा, सारे हिंदुस्तान में घूमकर 10 वर्षों में मैंने गुरु के सारे वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा। आपने सुना न सुना हो तो आपकी जिम्मेवारी, लेकिन हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता कि मैं बाबा जी के वचनों को नहीं समझ पाया। मैंने साफ बोल के इन 10 वर्षों में यही किया। बड़ा विरोध, बड़ी बगान। मैं यही सोचता हूँ कि तो गुरबाही सब एक गुरु के शिष्य है, एक पाठशाला में पढ़े हैं, एक ही गुरु है, दूसरा गुरु नहीं, और एक ही नाम जपते जय गुरुदेव। फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा कहाँ होता? जर जमीन जोड़ू यहाँ झगड़ा। लेकिन आप मथुरा गए थे तो क्या झगड़ा करने के लिए? अरे गुरु भक्ति करने गए थे, गुरु के वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ लेने के लिए गए थे। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं, मेरा आप कैसे बचो? तो जरा सुन लीजिए कि बाबा जी ने क्या क्या कहा। मैं और किसी की कही बात नहीं करता, न किसी की सुनी कहता हूँ। जो कुछ कहा गया 10 जुलाई 1952 से और 2012 के मथुरा में 60 वर्ष का समय तुम्हारे लिए खर्च किया गुरु ने, और जो तुम भूल गए हो उसको फिर से याद कर लो। वैसे किसी शक्ति ने तुम्हारा मौका नहीं दिया। भगवान राम ने एक बार रावण को समझाया, नहीं माना तो विनाश कर दिया, मार काट के एकदम लिया। कृष्ण भगवान ने एक बार अपने मामा कंस को समझाया, यदुवंशियों को समझाया, लेकिन कोई बात नहीं माने तो उनको मजबूर होकर 18 दिन का एक नाटक, एक खेल, एक लीला करनी पड़ी और सबकी ठिकाने हो गई, विनाश, सब विनाश। चप्पन गरुड़ चले गए जड़ के। अरे तुम तो जानते हो